है ना। अभी हम लोग का ये बताना है, अभी थोड़ा इंट्रो में बता देता हूँ। ड्राइंग यूनिट, और आज मेन तो ड्राइंग टूल रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप, ग्रिड स्नैप, ऑर्थो मोड, ये सब क्या होता है, सेव कैसे करते हैं, टेम्पलेट, जूम, ये सारा, ठीक है। देखो क्या बताया था मैं, कभी भी हम लोग कोई नया फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। अभी जैसे न्यू करूँगा मैं तो न्यू फाइल आएगा, ठीक है। पर न्यू में क्या रहेगा, टेम्पलेट रहेगा, ठीक है। रीसेंट टेम्पलेट अभी क्या है, ये है। अभी कोई नया टेम्पलेट बनाएंगे तो उसको देखने के लिए क्या करना है हमको, ब्राउज़ टेम्पलेट, ठीक है। अब यहाँ दिखेगा नया टेम्पलेट, अभी ये नया वर्ज़न है, पहले शुरू की क्लास लिया था वो शायद 2020 वर्ज़न में था, है ना। तो ये नए भी वर्ज़न में क्या डिफरेंस रहता है सामने से दिखाने के लिए, ये देख के समझ सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं डिफरेंस रहता है, बस इसका थोड़ा ग्राफिक्स अलग रहता है, ओके। और कुछ अगर एक्स्ट्रा टूल आते हैं छोटे मोटे तो हो जाता है, बस ग्राफिक्स डिफरेंस रहता है, बाकी सिर्फ सेम रहता है। अभी देखो यहाँ पे न्यू में ही दिख रहा है तुमको, इधर पे ये डिफ़ॉल्ट है टेम्पलेट, इसका मतलब मैं न्यू जब खोलूँगा तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है। और अगर खुद से हमने टेम्पलेट बनाया है तो ब्राउज़ टेम्पलेट करके उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, अगर उनको उसी टेम्पलेट में काम करना है। टेम्पलेट का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक फ़ाइल का फॉर्मेट जिसमें हमारा ड्राइंग यूनिट, डायमेंशन और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती है हमको, है ना, डायमेंशन हो गया, यूनिट्स हो गया, और तुम्हारा स्केल वेल जो है फीट में काम कर रहे हैं कि मीटर में काम कर रहे हैं, वो सारा चीज़ मेंशन रहेगा, ठीक है। एंगल हम यानी जो एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं वो नॉर्थ टू साउथ कर रहे हैं या साउथ टू ईस्ट कर रहे हैं, ऐसा वो रहता है डिफरेंस। जैसे मान लो 0 डिग्री यहाँ पे है ना, सपोज़ 0 डिग्री यहाँ पे है तो 90 डिग्री यहाँ हो गई, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। 0 यहाँ हो गई, 90 यहाँ हो गई, 180 यहाँ हो गई, तो ये सब उसी में सेट करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैं क्या किया, न्यू किया, ठीक है, न्यू हो गया। अब न्यू में देखो वर्क स्पेस में ये छोटे छोटे क्या रहते हैं, हमारे विंडोज़ रहते हैं। ये क्या है, हमारे टूल के मेनू है। ये ड्रॉ टूल का है, ये मॉडिफाई टूल्स है, एनोटेट, लेयर, ब्लॉक, एक्सेट्रा सारे हैं, ठीक है। और ये क्या है, टॉप रिबन है। अब ये रिबन क्या है, हमको जैसे ऑप्शंस देता है अलग अलग, जैसे इंसर्ट में ऑप्शंस रहेंगे, एनोटेट में, डायमेंशन से रिलेटेड ज़्यादातर हम एनोटेट में काम करते हैं, ड्राइंग से रिलेटेड होम में काम करते हैं, ठीक है, ये समझा। और यहाँ पे क्या रहता है हमारा, यूसीएस, है ना। ये क्या है हमारा, अभी से 2D में काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ये टॉप व्यू दिखा रहा है, ठीक है। हम जब 3D में काम करेंगे तो ये पूरा 3D व्यू दिखाएगा, टॉप फ्रंट, जैसे 3ds मैक्स में करते थे, टॉप फ्रंट लेफ़्ट राइट व्यू सारा, वो सारा ये यहाँ पे दिखेगा। 3ds मैक्स में भी ऐसा ही दिखता है ना, छोटा मोटा डिफरेंस है, ठीक है। और ये इसके बाजू में ही जूम कमांड दिख जाते हैं। अभी देखो ये दिख रहा है जूम एक्सटेंड, है ना, जूम एक्सटेंड हो गया, ये पैन हो गया, ठीक है। पैन कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये सर्कल बना दिया मैंने, पैन करना है तो क्या करेंगे, मिडल माउस बटन दबाएंगे, ये ऐसे प्रेस किए, ये क्या हो गया, पैन हो गया, ठीक है। जूम कैसे करते हैं, ये स्क्रॉल को ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, ये जूम है हमारा, ठीक है। जूम एक्सटेंड भी होता है, ठीक है। अभी मैं जैसे मल्टीपल चीज़ें बना लेता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे मैं कुछ भी बना लिया, ठीक है। अब जब जूम एक्सटेंड करूँगा तो इस ड्राइंग के अंदर जो जो चीज़ बनी है वो सारी जूम होगी। अब मैं जूम करके तो ऐसे कहीं भी जा सकता हूँ ऐसे स्क्रॉल करके, पर जूम एक्सटेंड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉरी, जूम एक्सटेंड करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा स्क्रीन में, पूरा का पूरा जो भी ड्राइंग बनी है वो दिखेगी। अगर ये इस कोने में भी रहेगी तो एक्सटेंड होकर सारी ड्राइंग यानी एक स्क्रीन में फिट करेगा, इसके अंदर जो जो चीज़ है, पार्ट्स है, शेप्स है, वो सबको एक स्क्रीन में फिट करेगा, ठीक है। अब जूम को मल्टीपल ऑप्शन यूज़ करना है तो क्या करते हैं हम लोग, जेड प्रेस किए, एंटर किए, ठीक है। यहाँ नीचे ही दिख जाता है, देखो लिखा है ऑल सेंटर डायनामिक एक्सटेंड प्रीवियस स्केल विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जेड प्रेस किए, एंटर किए, ठीक है।
अब इसके बाद देखो अगर मेरे को जूम ऑल करना है तो ए प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, तो देखो जूम ऑल हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो और जूम करना है हमको, जूम का दूसरा टाइप यूज़ करना है, फिर से क्या किए, जेड प्रेस किए, एंटर किए। अब जैसे मेरे को क्या करना है, जूम एक्सटेंड करना है, तो जूम एक्सटेंड में क्या होगा, जितने भी शेप्स है वो सारे फुल स्क्रीन में, यानी दिख उस स्क्रीन में दिखेंगे, यानी फिट आ जाएंगे, फिट हो जाएंगे। ठीक है, ए यानी जूम ऑल रहेगा। अब ई है ना, ई है क्या, जूम एक्सटेंड, ई प्रेस किया, एंटर किया, तो देखो स्क्रीन में जो भी चीज़ है वो सारी फिट होके आई है, करेक्ट फिट। पर जूम ऑल में क्या हो गया था, फिट होके नहीं आई थी, यानी मेरा जो कर्सर था वहाँ से वो जूम लिया था। ठीक है, अब एक और चीज़, शॉर्टकट। अब बार बार अगर मेरे को जूम दबाना पड़ रहा है ना, तो ये भी दिक्कत है फास्ट करने के लिए हमको, बार बार ऐसा तो नहीं कि जेड दबाए एंटर दबाए। उससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग, लास्ट कमांड को यूज़ करने के लिए स्पेस दबा सकते हैं। अब देखो स्पेस में जैसे प्रेस किया, जूम वापस आ गया। जेड और 2 बटन दबाने के जगह मेरे को 1 बटन दबाना पड़ा तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मेरे को करना है विंडो, विंडो यानी क्या है, क्या बोलते हैं, विंडो यानी खिड़की। ठीक है, यानी मैं एक खिड़की दे रहा हूँ, इसी के अंदर जो भी रहेगा सारा जूम में दिखेगा। ठीक है, डब्लू प्रेस किया मैंने, एंटर किया, अब क्या हो गया, विंडो ऑप्शन ऑन हो गया। अब मेरे को खिड़की बनाना भी पड़ेगा। अब जैसे मुझे इस सर्कल को ही देखना है तो यहाँ से प्रेस करके यहाँ तक किया, ये मेरी खिड़की बन गई। अब उसके अंदर जो है वो जूम हो गया, समझ गया ये। ठीक है, जूम का समझ गया, पेन मिडल माउस ही दबाना है। ठीक है, अब बाकी और भी चीज़ें हैं जूम में, रियल टाइम जूम भी होता है। ठीक है, देखो वो यहाँ पे दिख जाएगा तुमको, यहाँ से ऑपरेट करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जूम रियल टाइम, जूम रियल टाइम में क्या होगा, ये देखो ऊपर जाओगे तो प्लस होगा, नीचे जाओगे तो माइनस होगा। ठीक है, प्रेस करके रखना है अपना। ठीक है, लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके रखना है। ठीक है, ऊपर करूँगा प्लस, नीचे माइनस। ठीक है, अभी के लिए इतना ही जूम पढ़ना है तुमको, आगे अभी वैसे इतने में सब हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें कि और क्या था इसके अंदर, जूम हो गया, समझ गया जूम। अब ये स्नैप के बारे में देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप, ग्रिड स्नैप और ऑर्थो मोड, ये समझते हैं। देखो F3 क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, F3 प्रेस किया मैंने तो देखो ये हट गया, ये है ऑब्जेक्ट स्नैप। यहाँ जाओगे तो दिख जाता है ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, F3 प्रेस किया, ऑब्जेक्ट स्नैप क्या हो गया, अब ऑन हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर यहाँ जाओगे, इधर पे रोल आउट में, तो यहाँ दिखेंगे तुमको मल्टीपल ऑप्शन। अभी क्या क्या बता रहा है, यहाँ पे राइट जो टिक है, टिक मार्क किस में है, मेरा एंड पॉइंट में है, मिड पॉइंट में है, सेंटर, जियोमेट्रिक सेंटर, ये सब में है। ठीक है, इंटरसेक्शन, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इनमें से कोई ऑन रखना या ऑफ़ रखना तो मैं यहीं से क्लिक करके उसको ऑन या ऑफ़ कर सकता हूँ। देखो जैसे जियोमेट्रिक सेंटर में ऑफ़ कर दिया। ठीक है, ये नोड अभी कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नोड बनाया नहीं मैंने, इसलिए ऑफ़ कर दिया। इंटरसेक्शन चलो ऑन रख सकता हूँ मैं, एक्सटेंशन भी ऑन रख दिया। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे अब मैं कोई नई ड्राइंग बनाऊँगा, यानी नया शेप बनाऊँगा कुछ भी। ठीक है, जैसे एल लिया, एंटर किया, ये किसके लिए, लाइन होता है, लाइन तो सब पता ही है सबको, है ना। अब देखो मेरे को इसके अंदर के कोई पॉइंट को स्नैप करना है। देखो एंड पॉइंट मेरा ऑन है ना, इसलिए देखो एंड पॉइंट मैं पिक कर पा रहा हूँ, दिख रहा है। मिड पॉइंट मेरा ऑन है, इसलिए मैं मिड पॉइंट को पिक कर पा रहा हूँ, मिड पॉइंट पकड़ के मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा एक्सटेंशन लाइन ऑन है, इसलिए देखो मिड पॉइंट से जो भी एक्सटेंशन लाइन जा रही है उसको मैं पिक कर पा रहा हूँ, जा रहा है। अब ये एक्सटेंशन लाइन जहाँ पकड़ रही है, यानी जिस पॉइंट में मीट कर रही है यहाँ पे, उसको भी क्लिक कर पा रहा हूँ। ये सिंबल को देखो, ठीक है, ये गया, पिक कर पाया मैं, और उसके थ्रू मेरे को जो भी यहाँ पे पॉइंट मिला, ये सिंबल है यहाँ पे एक्स जैसा। देखो ये है इंटरसेक्शन, है ना। एक्सटेंशन लाइन के थ्रू कहा मैंने पकड़ा इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इसलिए ये सारे स्नैप पॉइंट
ज़रूरी है जब हम अपने ड्राइंग के हिसाब से, अब इस पॉइंट से ले रहा हूँ तो इस यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिल रहा है, इधर से लूँगा तो कहीं और मिलेगा, है ना, पर ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। ओके, हो गया, समझ गया ये चीज़। अब और एक और चीज़ देखो, मैं जैसे बना रहा हूँ लाइन, ठीक है, ये ले लिया लाइन, अभी देखो ये एक एंगल में नहीं जा रही है ना, किसी एंगल के मल्टीपल में नहीं जा रही है, फ्री जा रही है। क्यों फ्री जा रही है? क्योंकि मेरा ऑर्थो क्या है, ऑफ है। ऑर्थो ऑन रहेगा मेरा तो क्या होगा, वो एक यानी 90 डिग्री के मल्टीपल में 0, 90, 180, 270, 360 उसमें जाएगी, ठीक है। अब देखो F8 प्रेस करते हैं ऑर्थो ऑन करने का, अभी ऑर्थो ऑन हुआ तो क्या हो गया, ये मल्टीपल में जा रहा है, ठीक है, 90 के मल्टीपल में जाएगा, जा रहा है ऐसे, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि मैं अभी इसका स्नैप का यूज़ नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट स्नैप में मेरे पास एंड पॉइंट है तो मैं अभी भी एंड पॉइंट में जा सकता हूँ कहीं से भी, ठीक है। लाइन रिपीट किया, देखो यहाँ से अभी भी मैं जा सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मेरे को ये पॉइंट स्नैप करना है और कितने में जाना है, ठीक है, यानी कितने मेरा बेसिक जो है डिग्री कौन सा रहेगा स्नैपिंग का। ठीक है, ये रिवाइज हो गया स्नैप का। F3 क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप, और F8 क्या है, ऑर्थो। समझा? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब देखते हैं टेम्पलेट, ठीक है। अभी ये जो मेरी ड्राइंग बन रही है वो किस यूनिट में बन रही है हमने तो चेक ही नहीं किया, है ना, बस बनाते जा रहे हैं ना, क्योंकि हम कुछ स्केल तो डिस्टेंस विस्टेंस कुछ तो डाले ही नहीं है ना। तो देखो UN प्रेस करते हैं, एंटर करते क्या होते हैं, यूनिट सेट होती है। अभी ये क्या चल रहा था हमारा, डेसिमल में। अगर मेरे को फिट में बनाना है तो इंजीनियरिंग में रखूँगा या आर्किटेक्चर में रखूँगा। आर्किटेक्चरल में रखूँगा तो ये डिफरेंस रहेगा कि जो मेरा इंचेस रहेगा वो रेशियो में कैलकुलेट कर सकूँगा मैं। जैसे मेरे को आधा इंच कैलकुलेट करना है तो 1/2 इंच हो जाएगा। अगर आधे का आधा करना है तो क्या होगा, 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4, ठीक है। वैसे उसका भी आधा करना है तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 का भी आधा करना है तो 1/16, ऐसा, ठीक है। ये प्रिसीजन बता सकते हैं। अब ये प्रिसीजन क्यों रखते हैं, क्योंकि हम जो ड्राइंग बना रहे हैं उसमें अगर 1 इंच का आधा पार्ट है ना, मैं रख दिया और अपना प्रिसीजन रख दिया 0 पे, तो वो उस आधे पार्ट को नहीं दिखाएगा, उसको आगे लेके चल जाएगा। इसलिए प्रिसीजन देना ज़रूरी रहता है, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल मैं प्रिसीजन क्या रखा, 0 0 रखा, ठीक है, ओके कर दिया, लाइन लिया L, एंटर, ठीक है। मैं क्या बना रहा हूँ, 5 फीट, ठीक है, 5.5 इंच दिख रहा है, हो गया। अरे नहीं, मैं पहले ना, सॉरी, मैं लाइन का फर्स्ट पॉइंट लिखने किया था ना, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट लिख किया। अब यहाँ से मेरे को कितना जाना है, मान लो 5 फीट 5.5 इंचेस, हो गया ये, ठीक है। अब ये उतना ही बना है, ठीक है। अब देखो डायमेंशन भी बताना पड़ेगा हमको किस यूनिट में चल रहे हैं, ठीक है। मॉडिफाई में गए, ले ली हमने प्राइमरी यूनिट क्या, आर्किटेक्चर, ठीक है, और प्रिसीजन क्या रख दिया हमने, 0, ठीक है, हो गया ये ओके कर दिया, सेट करंट, क्लोज, ठीक है। टेक्स्ट वेक्स्ट हाइट नहीं दिया है मैंने अभी, समझ जाएगा लेकिन वो, ठीक है। देखो यूनिट में क्या था, यहाँ प्रिसीजन विसीजन सारा आ रहा है, ओके। अब देखो ओके किया मैंने, ये लीनियर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या बनाया था, याद करो, 5 फीट 5.5 इंच, पर क्या शो कर रहा है, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 5.5 इंच।
तो वो 0.5 को शो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि डायमेंशन में मैं उसको इंडिकेशन दे रहा हूँ कि तुमको इंच ही दिखाना है, इंच का कोई रेशियो नहीं दिखाना है। अगर मैं बोलूँगा तो हाफ इंच जो है वो भी दिखा दे, ठीक है। अभी प्रिसीजन बदल दिया, मैं ओके कर दिया, सेट करेंट कर दिया, क्लोज कर दिया, तो अब देखो अब दिखा रहा है बराबर, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, तब वो उस प्रिसीजन को शो करेगा। नहीं तो अगर मैं बोलूँगा तो मेरे को इंच का डायमेंशन दोनों सेम रहे, यूनिट और डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन जो है ना हमारा, ठीक है, डायमेंशन में हमको बताना पड़ेगा कि तो हमको इंच का इतना रेशियो भी देखना है, तब वो शो करेगा, ठीक है। ओके, यूनिट में भी उसमें प्रिसीजन से उतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर यूनिट में भी रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे यूनिट में भी हाफ रख दिया तो भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आएगा ना। अभी देखो यूनिट में 0 रखा था मैंने, पर फिर भी बन तो गई ना ड्राइंग। यूनिट में मैंने प्रिसीजन में 0 ही रखा था, तो भी मैं 5.5 इंच तो बना पाया ना, 5.5 इंच बना पाया, तभी तो डायमेंशन दिखा पाया, ठीक है। उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, समझ गए? ठीक है, वो आगे जब पार्ट देखेंगे तब समझ में आएगा और क्या है यूनिट का इम्पोर्टेंस और उसका, ठीक है। ये समझ गया? ठीक है, अब देखो इस ड्राइंग के अंदर यूनिट क्या डाला है, आर्किटेक्चरल डाला है, प्रिसीजन क्या डाला है, हाफ इंच का डाला है, ओके। और क्या है, डायमेंशन क्या डाला है, देखो डायमेंशन में भी आर्किटेक्चरल है प्राइमरी यूनिट और प्रिसीजन भी हाफ है, ठीक है। अब जैसे मान लो टेक्स्ट पे आ गया, मैं टेक्स्ट की हाइट शो कर देता हूँ। जो भी टेक्स्ट बनेगा ना वो बनेगा सपोज चलो 5 इंच का, ठीक है। जो एरो बनेंगे, एरो का साइज़ रहेगा चलो 2 इंच का, ठीक है। अब मैंने और भी चेंज कर दिया डायमेंशन में, सेट करेंट क्लोज, ठीक है। देखो जैसे ये रेक्टेंगल बना है ऐसा, इसके डायमेंशन को मेरे को दिखाना है, ये देख लिया है ना, ठीक है। टेक्स्ट की हाइट क्या है, टेक्स्ट की हाइट क्या है, 5 इंच है ना। टेक्स्ट की हाइट 5 इंच है। देखो ये इतना पोर्शन क्या दिखा रहा है मेरा, 9.5 इंच, ठीक है। तो ये टेक्स्ट की हाइट 5 इंच ही है ना। पर ये 9 इंच है, तो अगर मैं टेक्स्ट की हाइट को बड़ा रख लूँगा तो वो बड़ा ही दिखेगा ना। ये 5 इंच है ना, इस देखो यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस है उससे कंपेयर में तो ये टेक्स्ट छोटा है ना, पर देखने में मेरे को बड़ा लग रहा है ना। तो वही है, मैंने टेक्स्ट की हाइट दे दिया तो वो तो बड़ा ही दिखेगा ना। मैंने बता दिया है कि टेक्स्ट मेरा इतना बड़ा रहेगा तो वो उतना बड़ा रहेगा, है ना। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि छोटा ड्राइंग बना है। अगर मेरा ड्राइंग बड़ा बनेगा तो उसके हिसाब से अगर मैं टेक्स्ट 5 इंच का रखा हूँ तो अच्छा दिखेगा। अगर मैं 10 फीट की ड्राइंग बनाता हूँ और 5 इंच का मैं डायमेंशन शो करता हूँ, यानी टेक्स्ट की हाइट डायमेंशन में टेक्स्ट का हाइट 5 इंच शो करता हूँ, तो वो देखने में अच्छा लगेगा। देखो REC रेक्टेंगल हो गया, ये पिक किया मैंने, ठीक है। मैं डायमेंशन के हिसाब से बनाना चाहता हूँ ना, तो डी प्रेस किया, फर्स्ट डायमेंशन दे दिया मैं 10 फीट, ठीक है। सेकंड डायमेंशन दे दिया 15 फीट, ओके। ये बन गया, इस तरफ रख लिया, ये देखो बन गया, ठीक है। अब मैं डायमेंशन अगर शो करूँगा तो देखो ये देखने में अच्छा दिख रहा है। क्यों अच्छा दिख रहा है, क्योंकि 10 फीट के डिस्टेंस को मैं जो मेरा 10 फीट के डिस्टेंस को जो मेरा डायमेंशन शो ने इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है ना, वो कितना है, 5 इंच का है। अब ये असली में क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 5 इंच है। टेक्स्ट की हाइट मेरी 5 इंच है और ये जो एरो जा रहा है वो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 इंच का, वो मैं पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है। ये समझ गया?
और हम लोग एनोटेटिव स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर एनोटेटिव स्केल में क्या हो जाएगा, जो अपन प्रिंट निकालेंगे उस पे अफेक्ट करेगा ज़्यादा, ठीक है। उसका छोटा तो क्या पीडीएफ में करेंगे प्रिंट सर? करते हैं तो जैसे वो बड़ा दिखा रहा है तो इसी प्रेसिजन में जो लाना है तो उसके लिए फिर क्या करें? आगे करेंगे वो, अभी नहीं, पहले बेसिक सीखेंगे तब। समझ गया। देखो अब ये देखने में अच्छा लगा, अगर तुम ये देखो ये 5 इंच है, अगर तुम 5 इंच से छोटा बॉक्स बनाओगे तो टेक्स्ट तो बड़ा दिखेगा ही ना। अगर 4 इंच का बॉक्स रहेगा और उसको जो शो कर रहा है डायमेंशन, उसके टेक्स्ट का हाइट ही बड़ा रहेगा तो वो अजीब दिखेगा। ये सेंस की बात है, ठीक है। प्रिंट करते हैं तब हम लोग को एनोटेटिव काम आता है, ठीक है। एनोटेटिव डायमेंशंस काम आते हैं, ओके। ये देखो यहाँ दिख जाएगा तुमको, अभी क्या चल रहा है, डायमेंशन मेरा स्टैंडर्ड चल रहा है, ये एनोटेटिव। हाँ, एनोटेटिव यूज़ करेंगे तो वो स्केल पे काम करेगा, ठीक है। वो आगे देखेंगे। अब देखो, अब मैंने जो भी किया ये क्या है, टेम्पलेट बनाने के लिए रेडी है। और भी चीज़ें कर सकते हैं पर अभी जितना हमने किया है ये क्या है, एक टेम्पलेट बना सकता है मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि क्या है, मैंने यूनिट क्या रहना चाहिए मेरे ड्राइंग की सेट कर दिया, डायमेंशन क्या रहना चाहिए सेट कर दिया, डायमेंशन की प्राइमरी यूनिट सेट कर दिया, डायमेंशन में टेक्स्ट कितना बड़ा रहेगा सेट कर दिया, डायमेंशन के अंदर मेरा एरो का साइज़ क्या रहेगा वो सेट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक तरह से बेसिक स्टार्ट। अब इसके बाद मैं इसी टेम्पलेट को यूज़ करके ना हर बार ड्राइंग कर सकता हूँ। यानी मेरे को जब इसमें काम करना है, आर्किटेक्चरल में काम करना है, तो मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करके काम कर सकता हूँ कभी भी, ठीक है। ये समझ गया। अब इसी को मैं जो भी मेरा सेटअप है उसको टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या करूँगा मैं उसके लिए, सेव एस, क्या है, ड्राइंग टेम्पलेट, ठीक है। अब इस ड्राइंग टेम्पलेट को कोई नाम दे दूँगा, अगर मैं मान लो इसका नाम रख देता हूँ मैं अंकित, ठीक है, टेम्पलेट, ठीक है। तुम्हारे नाम से सेव कर दिया, ये सेव हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ लिखना है क्या, इसके अंदर क्या क्या है, हाँ, तो उसका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ पाएंगे कभी, ठीक है। तो देखो जैसे इस ड्राइंग के अंदर क्या है, यूनिट क्या है मेरी, यूनिट्स आर इन आर्किटेक्चरल with precision of ऐसे जस्ट लिख रहा हूँ मैं 1/2 इंचेस, ठीक है, इन स्टैंडर्ड डायमेंशन text height is 5 inches and arrow 2 inches, ठीक है। ये ऐसे ही रफ लिख दिया मैंने, इसको ओके करना है, ओके, ठीक है। अब ये बन गया टेम्पलेट। अब देखो जैसे कोई नया ड्राइंग बनाऊंगा मैं, ठीक है, तो ये टेम्पलेट में मैं कभी भी काम कर सकती हूँ। देखो स्टार्ट में आ गया मैं, अब मेरे को न्यू करना है ना, न्यू है तो क्या किया मैंने, अब मेरे को वही टेम्पलेट ओपन करना है, यहाँ नीचे गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ नहीं दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे, ब्राउज, अंकित नाम की टेम्पलेट बनी रहेगी यहाँ पे, अंकित। रुको वो वाली ड्राइंग ना सेव नहीं हुई है, रुको ये सेव कर दे, ओके, सेव एज टेम्पलेट तो बना होना चाहिए, सेव एज अंकित ड्राइंग टेम्पलेट। अच्छा इसका लोकेशन का कुछ है क्या, 2 मिनट, न्यू ओपन करना है, ठीक है।
सॉरी, न्यू किया, टेम्पलेट, ब्राउज टेम्पलेट करेंगे। ये देखो अंकित टेम्पलेट दिख रहा है यहाँ पे, ओपन कर दिए। तो अब ये जो भी नया बना, देखो ड्राइंग 3 जो आया है, इसका टेम्पलेट क्या है, जो अंकित टेम्पलेट नाम से बना है वो है। ठीक है, ड्राइंग का नाम नहीं बदलेगा, टेम्पलेट का बदलेगा। ठीक है, अब ये वो टेम्पलेट है। अब ये मैंने सेव किया था ना, इसलिए इसका नाम दिख रहा है। ओके, समझाइए। चलो, टेम्पलेट बना दिया। हाँ, अब इस टेम्पलेट को देखो, चेक करना है कि तुम्हारा ही टेम्पलेट है या नहीं। तो देख लो एक बार, यूनिट UN प्रेस करोगे, देखो वही आ गया। आर्किटेक्चरल डाला था मैंने, प्रिसीजन हाफ डाला था। ठीक है, डायमेंशन भी चेक कर लो, देखो क्या डाला था हमने। डायमेंशन में प्राइमरी यूनिट क्या था, आर्किटेक्चरल, प्रिसीजन हाफ इंचेस का था, टेक्स्ट हाइट क्या था 5 इंचेस का था, और एरो क्या था 2 इंच का। बन गया ये, समझ गया, क्लोज। ठीक है, कि इसको सेव नहीं करना है मेरे को, इसलिए क्लोज कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा बनाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्यू ले लिया। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। ठीक है, तुम्हारा वो टेम्पलेट है या नहीं, एक बार चलो चेक कर लेते हैं। ये शायद वही टेम्पलेट खुल गया क्या, को क्लोज कर देते हैं। नो, है ना। अरे यार मैं क्या, सॉरी गलत हो गया। ये नीचे जाओ, कौन सा टेम्पलेट चाहिए, ये टेम्पलेट चाहिए। अब ये टेम्पलेट आएगा। हाँ, अब ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आया है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में तुम्हारा यूनिट जो डेसिमल सेट रहेगा। ठीक है, ये समझा। ओके, अब मैं इसको डेसिमल से हटा के ना, फिर भी आर्किटेक्चरल ही रख रहा हूँ। ओके, प्रिसीजन इतना, डायमेंशन हो गया है। आज क्या देखना है हमको, कुछ ड्राइंग टूल्स देखना है, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल और आर्क। ओके, लाइन बनाने के लिए क्या है टूल, L प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं तो लाइन बनता है ना। अब जैसे L प्रेस किया, एंटर किया, लाइन कमांड एक्टिव हो गया। ठीक है, लाइन बनेगा नहीं, उसको स्टार्ट पॉइंट बताना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया। अब जो बाकी टूल्स हैं हमारे ऑर्थो, ये सब का यूज़ करके बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब देखो ऑर्थो ऑन करूँगा तभी 90 के मल्टीपल में बनेगा। बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मेरे को लाइन बनाना है 5 फीट की, 5 फीट लिया, एंटर किया, बन गई 5 फीट की। ठीक है, ऊपर 3 फीट का बनाना है, ये हो गया 3 फीट का, एंटर। ठीक है, लाइन डिस्टेंस देना है, एंटर करना है, ऑर्थो में रखना है, ऑर्थो में नहीं रखना है, वो सेट करना है। ठीक है, अब देखो फिर से, अब मेरा लास्ट कमांड क्या था, लाइन ही था, इसलिए स्पेस प्रेस करूँगा ना तो लाइन ही आ जाएगा। ठीक है, पहले भी बताया था, स्पेस करने से क्या होता है, कमांड रिपीट हो जाता है, जैसे जूम को रिपीट करके दिखाया था वैसे। ओके, अब ये क्या हो गई, मेरी 90 डिग्री की हो गई लाइन। अब मेरे को मान लो कुछ एंगल में लाइन चाहिए, है ना, कि मान लो 10 डिग्री ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, ऑर्थो को देखना पड़ेगा। ऑर्थो क्या है, ऑन है। ठीक है, पर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ऑफ रख के भी बना सकता हूँ, ऑन रख के भी बना सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं एंगल से जो बनाने का टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है, शिफ्ट, ये शिफ्ट है। ठीक है, इस कीबोर्ड में शिफ्ट लिखा नहीं है, ये सिंबल दिया है। ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया, @ प्रेस किया। ठीक है, शिफ्ट @ अब डिस्टेंस कितना है, 5 फीट, यहाँ दिख रहा है सिंबल 5 फीट। अब ये क्या है, असली में एंगल है। शिफ्ट @ 5 फीट हो गया। अब शिफ्ट ये वाला की, ग्रेटर देन, अब एंगल बताऊंगा कितना देना है मेरे को, 5 फीट की लाइन बनाना है कितने एंगल में। मैं बोल रहा हूँ कि चलो मैं बना लेता हूँ 45 में, प्रेस किया, एंटर। तो देखो ये जो है 45 डिग्री में बनी है, यहाँ से यहाँ कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, इसको अगर चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, पहले नीचे एक लाइन बना लो, यहाँ से यहाँ जो भी डिस्टेंस की बनाना है बना लिया। ठीक है, 45 बना है या नहीं कैसे चेक करेंगे,
यहाँ गए हम लीनियर में, डायमेंशन का टाइप क्या है, एंगुलर, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना कितना आना चाहिए एंगल, 45 आया, 45 में बना है। अब ये 5 फीट है या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ गए हम और क्या लेंगे, अलाइंड डायमेंशन। अलाइंड डायमेंशन क्या रहेगा, टेढ़े लाइन को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ, अब देखो 5 फीट है या नहीं है, 60 क्यों दिख रहा है अभी, क्योंकि मीटर में है क्या सर? हाँ यूनिट क्या है मेरा, मीटर सॉरी यूनिट आर्किटेक्चरल में है, सॉरी यूनिट आर्किटेक्चरल में है, पर हमारा डायमेंशन क्या है, मीटर में दिखा रहे क्या सर? नहीं मीटर में नहीं, देखो 60 दिखा रहा है, 60 यूनिट दिखा रहा है। देखो 5 फीट, 1 फीट यानी कितना होता है, 12 इंच। 12 इंच, तो वो 1 इंच को क्या दिखा रहा है, 1 यूनिट में दिखा रहा है, यूनिट में दिखा रहा है। इसलिए 12 इंटू 5 कितना होता है, 60, इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। हमने यूनिट तो सेट कर दिए, पर डायमेंशन के अंदर बताए नहीं कि हमारा यूनिट क्या रहेगा। डायमेंशन को भी यूनिट बताना पड़ता है ना, दोनों सेम हाँ दोनों को सेम करना पड़ता है तब होता है, ठीक है। अब देखो रखा आर्किटेक्चरल प्रिसीजन, चलो हाफ रख दिया, यूनिट में जो था डायमेंशन भी वही रख दिया मैंने, ठीक है। टेक्स्ट हाइट ये सब बदल सकते हैं, अभी देखो बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है ना, टेक्स्ट हाइट चलो बदल देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको रख दिया 5 इंच, हाँ 5 फीट तो नहीं लिखा गया, सॉरी 5 फीट लिखा गया, ये 5 इंचेस, ठीक है। इंच कैसे लिखते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं और ये इंच वाला बटन देख लो अच्छे से, शिफ्ट और ये इंचेस, इंच फीट नीचे रहता है, ये तुम्हारा एल के बाद, एल से राइट में सेकंड की, ठीक है। बाद में कॉल कर लो, ठीक है। ओके कर दिया। सेट करेंट करना ज़रूरी है, यहाँ डायरेक्ट क्लोज नहीं करना, सेट करेंट करोगे तो चेंजेस दिखेगा, सेट करेंट क्लोज। अब देखो हो गया, टेक्स्ट 5 इंच के हिसाब से आया, 5 फीट, ये टेक्स्ट जो है 5 इंच है, ठीक है। इसके साइज़ और इसके साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है ना, ठीक है, समझ गया। ओके समझ गए। क्या किया मैंने, एंगल में कैसे बनाया, शिफ्ट एट द रेट, पहले लाइन का डिस्टेंस फिर उसके बाद लाइन का एंगल। एक और बार देखो कैसे किए, एल एंटर, ठीक है। और ऐसा गलती मत करना, देखो पहले अभी क्या किया था मैंने, लास्ट कमांड क्या है मेरा, इरेज है। असली में ये ऐसा प्रेस करके जब एरिया लिया था ना, से ये है, ये एरिया लिया, ये डिलीट किया, तो ये असली में क्या है, डिलीट प्रेस किया मैंने, पर कमांड क्या था, वो इरेज था। देखो स्पेस दबाऊंगा तो अगला क्या आएगा, इरेज, डिलीट इरेज एक ही है, ठीक है। जैसे सर्कल बनाया है ना, स्पेस किया तो सर्कल रिपीट हुआ, पर अब मैं अगर बीच में यहाँ जाके डिलीट प्रेस कर दूंगा तो अब मेरा लास्ट कमांड कौन सा है, इरेज। देखो स्पेस दबाऊंगा इरेज आएगा, क्लिक किया एंटर किया, बस इरेज और ये डिलीट में थोड़ा डिफरेंस रहता है कि डिलीट दबाने से एक बार में होता है, इरेज में सेलेक्ट करके एंटर दबा करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर डिलीट यूज़ करता हूँ मैं, ओके, क्योंकि स्टेप कम हो जाता है ना, समझा। देखो अब क्या बता रहा था मैं, लाइन को एंगल में बनाने का, है ना। एल प्रेस किए, एंटर किए, कहाँ से शुरू कर रहे हैं वो पॉइंट पिक कर लिए, ठीक है। अब ये ऑर्थो है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑर्थो ऑन है या ऑफ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेहरा देख के तो ठीक है, समझा। अब शिफ्ट एट द रेट किया, पहले क्या दूंगा, डिस्टेंस, जैसे 10 फीट, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल क्या किया, शिफ्ट और ये ग्रेटर देन की, एम के बाद वाली, ओके। और क्या प्रेस किया मैंने, एंगल। अब जैसे अभी 45 दिया था, अभी 30 दे देते हैं, तो देखो 30 डिग्री में बन जाएगा ये, ठीक है। चेक कैसे करते हैं, यहाँ से ये एंगुलर से करूँगा तो चेक होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट स्नैप भी ऑन रहना चाहिए ना, तभी इसके एंड पॉइंट को पिक कर पाएंगे हम लोग, नहीं तो नहीं पिक कर पाएंगे,
समझ रहा है, एंगुलर यहाँ से यहाँ लिया, ये हो गया 30 डिग्री आ गया। अब ये सही है या नहीं, डिस्टेंस सही है या नहीं, कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड पॉइंट की, ऐसा एंगुलर नहीं लिया मैं, लीनियर ले लिया। एंगुलर कहा गया, यहाँ पे एंगुलर है, ऐसा आ गया। 10 फीट का बनाया था 30 डिग्री एंगल में, ठीक है। ये एक हो गया। अब लाइन के और टाइप रहते हैं, ठीक है। देखो एक और क्या है, पॉली लाइन। लाइन क्या है, हमारा जितने बार बनाते हैं ना टूटता है, ये चीज़ ध्यान देना। देखो 5 फीट प्रेस किया, एंटर किया, अब ये टूट गया है, ठीक है। देखो फिर से 5 फीट किया, ये किया 10 फीट, ये। अब देखो असली में क्या हुआ है, ये लाइन है ना मेरा टूटा है, ये एक सिंगल यूनिट नहीं है। जैसे सर्कल एक सिंगल यूनिट होता है ना, वैसे ये सिंगल नहीं है, यानी एक पॉली लाइन का प्रकार नहीं है ये। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं ना, समझ रहे हैं, अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं ये। पर अगर मैं पॉली लाइन लूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, सारा एक ही यूनिट रहेगा। अभी देखो जैसे 5 फीट, अलग अलग यूनिट है ये। हाँ यानी अलग अलग एंटिटी है, यूनिट नहीं बोलना चाहिए, एंटिटी है, ठीक है। ये हो गया फीट, ओके। अब देखो इसका हर एक, जितने बार मैंने एंटर दबाया उतने बार क्या हो गया, ये अलग पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, ये अलग लाइन हो गई, ये अलग लाइन हो गई। पर यहाँ पे मैंने क्या है, मल्टीपल टाइम एंटर दबाया, पर फिर भी ये क्या है, सिंगल पार्ट है। देखो क्लिक करने से सारा एक बार में आ रहा है, और यहाँ पे क्या अलग अलग क्लिक करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या ये क्या बनी है, पॉली लाइन। पॉली लाइन यहाँ से आई, ठीक है। इसका शॉर्टकट की भी है PL, हो जाएगा पॉली लाइन, ठीक है। तो ये पॉली लाइन का है, ओके। और एक और रहता है स्पेशल लाइन रहता है, वो अभी थोड़ा एडवांस हो जाएगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। और देखो इसके अलावा क्या यहाँ स्पेशल लाइन है, और लाइन का टाइप क्या होता है, एक एक्स लाइन होता है। एक्स लाइन यानी क्या, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। कैसे करते हैं, एक्सएल प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, ठीक है। अब एक पॉइंट लेना पड़ेगा मेरे को, ये पिक कर दिया। अब देखो ये जा रहा है ऐसा, मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल चाहिए तो मैं इस तरफ अपना कर्सर ले जाऊँगा, वर्टिकल चाहिए तो ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। ये हो गया, एंटर किया, बन गया, समझा। अब ये पॉइंट, इस लाइन का क्या स्पेशलिटी है, ये इन्फिनाइट है, समझ रहे हो, इन्फिनाइट है ये पूरी। इसको तुम एंड पॉइंट इसका देख ही नहीं सकते, कहाँ से जा रहा है कहाँ आ रहा है, देख ही नहीं सकते, इन्फिनाइट है ये, समझे। इधर से कहाँ तक जा रहा है, इधर से कहाँ तक जा रहा है, कोई भी हिसाब नहीं है, इन्फिनाइट है, ठीक है। उसी लाइन को मैं रिपीट किया, अगर देखो यहाँ से भी ले लिया मैं, ऐसे ले लिया, अब ये भी इन्फिनाइट बनेगी, इधर से इन्फिनाइट है, इधर से दोनों तरफ से इन्फिनाइट है, ठीक है। हाँ, इसलिए इसको जब डिलीट करना रहेगा तो क्या कर सकता हूँ मैं, मान लो फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। ये ले लिया मैं, ऐसे ही कोई एक्सटेंशन लाइन की हेल्प से ये यहाँ आ गया, हो गया एंटर, ठीक है। अब मान लो मेरे को डिलीट करना है इसको, कैसे डिलीट करूँ, TR प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया, ये इधर से पूरा इन्फिनाइट पार्ट चले जाएगा, यहाँ से इन्फिनाइट पार्ट चले जाएगा, यहाँ से इन्फिनाइट पार्ट चले जाएगा, यहाँ से इन्फिनाइट पार्ट चले जाएगा, करूँगा ट्रिम तो ये देखो यहाँ से भी चले जाएगा, यहाँ से भी चले जाएगा, हाँ ट्रिम करके किया हो। और भी तरीका है, पहले बेसिक समझ जाओ तो कर पाओगे, ठीक है। हो गया ये, इसको डिलीट करने का, उसको ऐसे भी, और नहीं तो वैसे डिलीट नहीं करना है तो कैसे करेंगे डिलीट, सिर्फ प्रेस करके डिलीट कर सर से, है ना, ठीक है। हाँ ये देखो ये पकड़ा मैं, डिलीट कर दिया, ऐसे भी डिलीट कर सकता हूँ, समझा। अब एक और होता है क्या टाइप लाइन का, वो होता है रे, RAY, ठीक है, ये ले लिया। अब रे का ना, अब देखो ये चीज़ हर जगह लगेगा, देखो स्टार्ट पॉइंट बोल रहा है ना, अब ये कर्सर से ले जा रहा हूँ मैं, पर ज़रूरी नहीं है कि कर्सर से ही मेरे को पिक करना है, और भी तरीका, मैं डिस्टेंस बता भी सकता हूँ। देखो जैसे मैं किया 5 फीट, ठीक है,
कॉमा 5 फीट, तो 5 फीट बाय 5 फीट के डिस्टेंस से वो रे बनना शुरू हो जाएगा। देखो बन रहा है ऐसा, एंटर किया। ठीक है, ऊपर नीचे कैसे भी रख सकते हैं। ये देखो, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इसका मतलब 5 फीट, यानी x 5 फीट y 5 फीट, तो यहाँ से बनना शुरू हुआ वो। ठीक है, अब ये हाफ इन्फिनिटी है, नीचे से इन्फिनिटी है, अपने को पता ही नहीं है कहाँ से जा रहा है भाई, ये नीचे से कितना जा रहा है पता ही नहीं, इन्फिनिटी है, पर कहाँ से शुरू हो रहा है वो पता है। समझ गया, ये होता है रे। ठीक है, समझ गया। ओके, और क्या है, लाइन रे, पॉली लाइन समझ गया, सर्कल तो नॉर्मली है। ठीक है, चलो आज का अभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तुम, अभी प्रैक्टिस करो। ठीक है, आज रिकॉर्ड में इसको